विश्व प्रसिद्ध सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क सिटी के सेंटर में हाई राइजेस के बीच 843 एकर्स वाली एक अर्बन ग्रीन स्पेस है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक और लोकल्स घूमने आते हैं। इस पार्क का शांत वातावरण सभी को मैनहट्टन की भागदौड़ के बीच सुकून का अनुभव कराता है। पार्क में लोग दौड़ते, साइकिलिंग करते, डॉग्स को टहलाते, हॉर्स बग्गी में सैर करते देखे जा सकते हैं। यहाँ जैसा नजारा दुनिया के किसी भी पार्क में देखने को नहीं मिलेगा। सेंट्रल पार्क में पिक्चरस नेचुरल ग्रीन लैंडस्केप्स, फाउंटेन्स, कैसल, लेक्स, गार्डन्स, ब्रिजेस और भी बहुत से अट्रैक्शंस हैं। पार्क के चारों तरफ बनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पार्क की खूबसूरती को और इनहेंस कर देती हैं। इस वीडियो में न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क घूमने चलते हैं और पार्क के पॉपुलर पॉइंट्स और अट्रैक्शंस देखेंगे। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क आने के लिए कोलंबस सर्कल पहुंचना होता है। कोलंबस सर्कल न्यूयॉर्क का 5 सड़कों वाला चौराहा है जो काफी बिजी ट्रैफिक वाला है। बताया जाता है कि न्यूयॉर्क शहर की दूरी इसी सर्कल से मेजर की जाती है। कोलंबस सर्कल के बीच में 63 फीट ऊंचे कॉलम पर नई दुनिया के खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस की मार्बल से बनी 14 फीट ऊंची मूर्ति है, जिसे 1892 में लगाया गया था। इसी सर्किल पर एक नोटेबल बिल्डिंग ट्रम्प इंटरनेशनल होटल एंड टावर है। 44 मंजिल की ये बिल्डिंग 583 फीट ऊंची है। इसे 1970 में बनाया गया था। ट्रम्प टावर के बाहर स्टेनलेस स्टील से बना एक ग्लोब लगा है, जिसे यूनिस्फीयर कहते हैं। इस ग्लोब में वर्ल्ड का लैंड एरिया दिखाया गया है, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फ्रेमवर्क से सपोर्टेड है। कोलंबस सर्किल के साउथ में बहुत सी अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल स्काई स्क्रेपर्स दिखाई दे रही हैं। इन्हीं में ये दुनिया की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग सेंट्रल पार्क टावर है। ये 101 स्टोरी बिल्डिंग 1550 फीट ऊंची है। कोलंबस सर्किल पर ही डॉयश बैंक सेंटर के ये 750 फीट ऊंचे ट्विन टावर्स हैं। इन टावर्स में ऑफिस स्पेसेस, रेजिडेंशियल कॉन्डोमिनियम्स और शॉपिंग मॉल है। कोलंबस सर्किल से सेंट्रल पार्क के एंट्री गेट पर ये 57 फीट ऊंचा मेन नेशनल मॉन्यूमेंट है। मॉन्यूमेंट में फाउंटेन के बीच में बने पाइलॉन के ऊपर कोलंबिया की गिल्डेड ब्रॉन्ज स्टैचू लगी है। स्टैचू सी शेल के रथ पर सवार है, जिसे 3 हिप्पोकैम्पी खींच रहे हैं। स्टैचू का हाथ विक्ट्री पोज में उठा हुआ है। मेन नेशनल मॉन्यूमेंट उन अमेरिकन सेलर्स की याद में बना है जो 1898 में क्यूबा में यूएसएस मेन शिप पर शहीद हुए थे। सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क के सेंटर में 843 एकर्स में फैला 4 किलोमीटर लंबा और 800 मीटर चौड़ा अर्बन पार्क है। ये 1876 में पूरा हुआ था। सेंट्रल पार्क के साउथ एंड में बना ये 15 एकड़ का लॉन शीप मेडो है। ये पार्क के सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्थलों में से एक है और रिलैक्सिंग, रीडिंग, सनबेदिंग और पिकनिक मनाने के लिए आइडियल जगह भी है। पहले समय में घास को मैनिक्योर करने के लिए भेड़ों के झुंड को यहाँ चरने के लिए छोड़ दिया जाता था, इसीलिए इसका नाम शीप मेडो पड़ा। मैनहट्टन की हाई राइज बिल्डिंग्स का बैकग्राउंड इस हरे भरे पार्क की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। पार्क के रास्तों पर जगह जगह स्ट्रीट वेंडर्स और परफॉर्मर्स खड़े रहते हैं। न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क के मध्य में ये 2 मंजिला बेथेस्डा टेरेस है। नीचे जाने के लिए दोनों तरफ चौड़ी स्टेयरकेस हैं। बेथेस्डा टेरेस पार्क विजिटर्स के लिए एक गैदरिंग स्पेस के रूप में बनाया गया था। बेथेस्डा टेरेस की ऊपरी मंजिल टेरेस रोड पर लोकेटेड है। टेरेस की निचली मंजिल पर फेमस बेथेस्डा फाउंटेन बना है। फाउंटेन के टॉप पर
8 फीट ऊंची विंग्ड एंजल ऑफ वाटर की मूर्ति है, जिसके एक हाथ में प्योरिटी के लिए लिली का फूल है और दूसरे हाथ का पोस्चर पानी से ब्लेस करने वाला है। एंजल के पैर से पानी निकलकर नीचे बने 2 बेसिन्स में गिर रहा है। यहाँ पर म्यूजिक परफॉर्मर्स भी म्यूजिक बजाते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। ये म्यूजिशियन पैन फ्लूट बजा रहा है। यहाँ हर तरफ लोगों की रौनक है, बहुत भीड़ है और सभी के चेहरों पर मुस्कान और खुशी छलक रही है। पूरा माहौल उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। बेथेस्डा टेरेस से लेक, रैम्बल और डेंस पेड़ों से घिरे वॉकिंग पाथ्स दिखाई दे रहे हैं। ये पार्क के सेंटर में बनी 20 एकर्स की वाटर बॉडी द लेक है। यहाँ लोग बोटिंग करते हैं, जिसका टिकट पार्क के बोट हाउस पर मिलता है। लेक के चारों तरफ पैदल चलने के लिए रास्ते बने हुए हैं और इन रास्तों पर लेक के व्यू पॉइंट्स भी हैं। ये बो ब्रिज है, जो सेंट्रल पार्क के मोस्ट आइकॉनिक फीचर्स में से एक है। ये अपने अद्वितीय डिजाइन के साथ साथ अपनी लोकेशन के लिए भी प्रसिद्ध है। ये ब्रिज इस पार्क का मोस्ट फोटोग्राफ्ड स्ट्रक्चर है और सबसे ज्यादा रोमांटिक पॉइंट्स में से भी एक है। ये सेंट्रल पार्क का मोस्ट आइकॉनिक फीचर बेल्वेडेयर कैसल है। गॉथिक स्टाइल में बना हुआ ये मिनिएचर कैसल एक 130 फीट ऊंची ह्यूज रॉक पर बना है, जिसे विस्टा रॉक कहते हैं। कैसल के एक कोने में कोनिकल कैप वाला एक टावर है। इसे एक ऑब्जर्वेशन टावर की तरह से बनाया गया था। ये विस्टा रॉक सेंट्रल पार्क का 2nd हाईएस्ट नेचुरल पॉइंट है। आज भी यहाँ पर एक वेदर स्टेशन है। कैसल से सामने टर्टल पॉन्ड दिखाई दे रहा है। इस पॉन्ड के किनारे लोग रिलैक्स करते हैं और पिकनिक मनाते हैं। न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से दिखाई दे रही ये द सैन रीमो बिल्डिंग है। बिल्डिंग के दोनों टावर्स 27 स्टोरी ऊंचे हैं। द सैन रीमो बिल्डिंग का बेस 17 स्टोरी का है। 1930 में बनी ये बिल्डिंग सेंट्रल पार्क के ईस्ट में 5th एवेन्यू पर 81st स्ट्रीट पर है। 1930 में बनी ये बिल्डिंग सेंट्रल पार्क के ईस्ट में 5th एवेन्यू पर 81st स्ट्रीट पर है। इस पर बनी रूफ टेरेसेस साफ दिखाई दे रही हैं। ये न्यूयॉर्क सिटी के बहुत महंगे मकान हैं। सेंट्रल पार्क को बनाते समय बहुत सी जगहों पर पत्थरों को नहीं हटाया गया है। वे अब बच्चों के खेलने के लिए अच्छे स्थान बन गए हैं। पार्क में जगह जगह बहुत से स्कल्पचर्स बने हुए हैं। इस खूबसूरत पार्क में इतना कुछ बना है कि पूरा दिन घूम सकते हैं और इस पार्क को घूमने का कोई टिकट भी नहीं है। सेंट्रल पार्क के ये सीन्स किस बॉलीवुड फिल्म में और कहां-कहां शूट किए गए हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।